अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन करने लगा हूं। इसको लिया जा रहा है हमारे अभी एंड न्यू के चैनल से और इसमें बेसिकली जो हमें एक टूर दिया जाएगा, ये थोड़ा सा व्लॉग टाइप में भी हो सकता है। तो इसमें टूर दिया जाएगा, एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो ये होने वाला है इंडियाज़ G20 होम अभी एंड न्यू। तो लेट्स सी देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बताया जाएगा। और इंडिया का G20 होम होने वाला है ये। दिस इज़ न्यू इंडिया, अभी एंड न्यू के चैनल से इसको लिया जा रहा है और इसको ऑलमोस्ट पब्लिश किए हुए जो सा वो 2 दिन हो गया और इसके ऊपर 9 लाख व्यूज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। पर इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपके इस भाई के चैनल को, तो काइंडली सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस बनाता रहा करूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर आपके भाई को एक हौसला मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। अच्छा, मंडपम। ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली यहीं पर ये है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। एग्जीबिशन सेंटर। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे साथ भारत मंडपम। ये कन्वेंशन सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। चलें अंदर चलते हैं। भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन। ये एक प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत हर एक का रिस्पेक्ट करता है। भारत 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने विकास यात्रा को बनाता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पूरे ग्लास के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो नीचे से आप देखेंगे एक वृक्ष के रूप में निकल रहा है और पूरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। बड़ा प्यारा आर्टवर्क है यार, बहुत ज्यादा। यहाँ ने सभी आसन के साथ साथ ये QR कोड भी बनाया। ओके, वेरी नाइस। तो फिर ये IITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, आवाज़ें नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज़ चली जाती है। ऐसे ही है। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। ऐसे ही है। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7,000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन है। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े।
Correct. वो आके सब ऐसे ही देखे है। और उनको लगे दिस इज Young blood. करेक्ट दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर। करेक्ट और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ। ये कारपेट वीवर हूँ तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे ऐसे ही है। कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाएगी। मैं अच्छा। इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह ही हमने एक कर्टन रेजर किया है, विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रहा है। अब हम अच्छा। दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती है अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे अच्छा। दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, आइए आप यहाँ पे। हम कंपटीशन में, स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों अच्छा। में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपने चीजें हम दिखाए, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह में उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना choose दुबई कर वाला सकें। सीन। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स अच्छा। रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली अच्छा। बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा। भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो हटाना लोगों की होगा। बातें सुननी होंगी। तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहां लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए। एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहां हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहां लोग कंफर्टेबल बने, और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का अच्छा। पार्लियामेंट था। और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बनाए। तो क्या हम कह भारत सकते हैं कि मंडपम। हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत हाँ। मंडपम में देखें तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी। और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। काफी I'm अच्छी very बिल्डिंग है। proud to see India doing so well on the world stage. India Middle East Europe Economic Corridor. This is nothing Economic but historic. corridor. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान deal. भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, आपको राइट मिलता है आपका। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए, सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे ओर देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिक्स की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक अच्छा। मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी,
और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार मार्केट को ओपन किया था, रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी में गिना गया, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्था। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नजरिए, इंडिया एक ब्रांड बन गया, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते, हम 100 एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपको, आपका क्या विजन है, आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी, आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे। $2 ट्रिलियन। इसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047, 35 यानी ट्रिलियन डॉलर। 10 गुना बढ़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी हम भी के ऐसे शिकार सोचते होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विस। इन्होंने यहाँ पे 80% की बात की, मैं अपने टाइम पे 35% सोचता था यार 35 नंबर लेके पास होना, बस इतना ही लिख के आ जाए। मुझे अपना टाइम याद आ गया यार, थोड़ी डिस्टर्ब किया वीडियो के दरमियान। में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएस जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। 120%। इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए, और किसी फील्ड में एक 100% सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करें। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। तो जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो वो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं और काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को दें। और सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छी चीज है। आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है इंडिया की, कि आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो अभी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहारों से हैं वो इंडिया में मनाए जाते हैं। इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे ऐसी है। थैंक यू सो मच। काफी अच्छी वीडियोस होती हैं। ये जो आपका योगदान है, क्योंकि मैं रिएक्शन ये करता एक हूँ, प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। भारत मंडपम। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए
इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की हाँ। एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा। ऐसे ही है। आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है। ये कहानी देश के लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अक्सर देश के प्रॉब्लम्स वायरल होते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। पैंडेमिक के समय जहां पूरी दुनिया में फुल स्टॉप लगा हुआ था, वहीं भारत ने फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन्हें फिनिश भी किए। इसके बाद जब भी मैं दिल्ली आऊंगा, प्रगति मैदान से गुजरूंगा तो ये भारत मंडपम मुझे बदलते प्रगति हुए भारत मैदान। की याद दिलाएगा और ये रिमाइंड करेगा कि हम कैटल क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने पूरी टेक लगा के सुनी, देखी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कशन करने वाली, क्योंकि कुछ चीज़ों को मैं अंदर डिस्कस कर रहा था रोक के, तो उसमें बेसिकली जो है 85% की जो मुझे बात याद आ गई कि हम 85% की मेहनत करते हैं तो उसके बाद हम 65% तक रह जाते हैं। पर मैंने अपनी बात की कि मैं जब छोटा था उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी सोच नहीं थी, तो हमेशा जब भी पेपर तैयार करता था ना, मैंने बी ऑनर्स बता रहा हूँ, मैं 35% के लिए तैयार करता था कि मैंने जस्ट पास होना है। तो उसका मुझे जो है वो ड्रॉबैक जो है वो जब मैं इंटरव्यूज़ में जाके बैठता था तो मुझे उस टाइम पे नज़र आया कि ये मैं क्या करता रहा हूँ। तो ये जो है ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी, ये 120% की कि आप 120% की तैयारी करें फिर ही जाके आप 85% कर सकेंगे। सेकंड पे उन्होंने बात की कि अपने लोगों को रोज़गार दें, कि आपके अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री के अंदर तलाश करें कि आपकी कंट्री में वो चीज़ बन रही है। अगर वो चीज़ बन रही है तो आप अपने लोगों को प्रेफर करें ताकि आपके अपने लोगों को रोज़गार मिले, से आपकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। तो इसी तरह से होता है कि आप अपने लोगों को जो प्रेफर करते हैं ना, इस इवन को मुझे सुनने में आया था कि जो वहाँ पे वुड वर्क हुआ है इस मंडपम के अंदर, वो भी इंडिया से ही इंडिया के ही लोग हैं जिन्होंने किया। इवन के कारपेट भी जो है वो इंडिया के, मतलब अलग अलग स्टेट्स की जो खासियत है ना, वहाँ से उन चीज़ों को लिया गया, मतलब कलेक्ट किया गया, उसके बाद में फिर जो है उनको मंडपम के अंदर जो है वो शोकेस किया गया। तो ये बड़ी चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा डिजिटल भी किया, मतलब डिजिटलाइज भी किया चीज़ों को, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में एक पूरा टूर, मतलब ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, इनको जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं या कोई ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं जिसका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर एक इमेज बिल्ट होता है, तो ऐसे लोगों को बुला के आपको सोशल मीडिया के ऊपर लाजमी इसको जो है वो शोकेस करना चाहिए ताकि लोग आपको देख सकें। और मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि अभी ये नयो अगर ये खुद गए हैं तो ये भी अच्छी चीज़ है, अगर इनको बुलाया गया तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपका भाई का रिएक्शन था। तो बड़ा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।